हेलो स्टूडेंट्स, अंतर समीकरण से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि यदि द्वितीय क्रम का समरूप अंतर समीकरण होता है तो उसका किस प्रकार से हल निकाला जाता है। उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी और लगभग 3 से 4 सवाल हमने उस वीडियो में किए थे। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि द्वितीय क्रम का असमरूप अंतर समीकरण होता है तो उसका हल किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि द्वितीय क्रम का असमरूप अंतर समीकरण होगा वाई टी बराबर ए वाई टी माइनस 1 प्लस बी वाई टी माइनस 2। ये जो होता है ये द्वितीय क्रम का समरूप अंतर समीकरण होता है, पर यदि इसमें एक और अचर राशि जोड़ दी जाए तो इस प्रकार के अंतर समीकरण को द्वितीय क्रम का असमरूप अंतर समीकरण कहा जाता है। क्योंकि देखिए t माइनस 1 है तो प्रथम क्रम का अंतर समीकरण होगा। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर वाई टी बराबर ए वाई टी माइनस 1 है तो ये प्रथम क्रम का समरूप अंतर समीकरण कहलाता है। यदि हम इसमें b जोड़ देते हैं तो ये प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण हो जाता है। और ये अगर मैं इसमें वाई टी माइनस 2 जोड़ देता हूं तो ये द्वितीय क्रम का समरूप अंतर समीकरण हो जाता है। और अगर फिर इसमें c और जोड़ दिया जाता है तो ये द्वितीय क्रम का असमरूप अंतर समीकरण कहलाता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि द्वितीय क्रम का असमरूप अंतर समीकरण आता है तो उसका हल किस प्रकार से किया जाता है। तो हम यहाँ पर एक दो सवाल लेंगे और उसके माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि द्वितीय क्रम के असमरूप अंतर समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया वाई टी बराबर 2 वाई टी माइनस 1 प्लस 3 वाई टी माइनस 2 प्लस 8। ये देखिए t माइनस 2 है तो द्वितीय क्रम का है और अचर संख्या जुड़ी हुई तो ये समरूप अंतर समीकरण हो गया, असमरूप हो गया। ये y बराबर 0.6 दे रखा है और y1 बराबर 2 दे रखा है। तो देखिए इसके अंतर समीकरण को हल करने के लिए हम पहले द्वितीय क्रम का एक समरूप अंतर समीकरण लेंगे, उसको हल करेंगे। और जैसे हमने प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण में वाई टी और वाई टी माइनस 1 को एक स्थिर राशि z के बराबर माना था, वैसे ही यहाँ मानते हुए उसको हल करेंगे। तो इसमें देखिए y द्वितीय क्रम का समरूप अंतर समीकरण लेने पर तो आया वाई टी बराबर 2 वाई टी माइनस 1 प्लस 3 वाई टी माइनस 2। अब हमने वाई टी एक्स टी रूप में रखने पर वाई टी बराबर एक्स टी रूप में रखने पर तो ये हो जाएगा x की पावर t बराबर 2 x की पावर t माइनस 1 प्लस 3 x की पावर t माइनस 2। अब मैं t बराबर 2 रखूं तो आएगा x की पावर 2 बराबर 2 x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 x की पावर 2 माइनस 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3। इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 इजिकल टू 0। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इजिकल टू 0। फैक्टर्स करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो पहला गुणनखंड हो गया x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन लिया है तो x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 3 को मैं 0 लूं तो x1 हो गया मेरा 3 और x प्लस 1 को 0 लूं तो x का दूसरा मान आ गया माइनस 1, पहला मान आ गया 3। तो अब आप देखिए जो अंतर समीकरण होगा वो अंतर समीकरण कैसे निकालना है उसको आप देखेंगे। तो हमारा ये अंतर समीकरण होगा वाई टी बराबर पहला a गुणा 3 की पावर t प्लस b गुणा माइनस 1 की पावर t। अब इसमें अचर संख्या कितनी आएगी इसके लिए हम क्या करते हैं, वाई टी बराबर वाई टी माइनस 1 बराबर वाई टी माइनस 2, इन सबको z के बराबर स्थिर संख्या मान लें तो आएगा z बराबर 2z प्लस 3z प्लस 8। तो ये आ जाएगा आपका z
-5z इजिकल टू 8, तो माइनस का 4z इजिकल टू 8, तो z बराबर आएगा -2। तो हमारा जो अंतर समीकरण है, हमने इसका अचर संख्या निकाली तो यहाँ लिख देंगे -2, क्योंकि यहाँ c था। पहला जो समीकरण है प्लस c होता है, और c होता है तो c का मान -2 आ गया। तो अंतर समीकरण जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा yt बराबर a 3 की पावर t प्लस b -1 की पावर t -2। ये हमारा अंतर समीकरण है। अब a और b के मान निकालने हैं। a और b के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अब हम समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, t बराबर मैंने 0 रखा। t का मान क्या रखा, 0 रखा। 0 रखा तो आएगा y0 बराबर a गुणा 3 की पावर 0 प्लस b गुणा -1 की पावर 0 -2। और y0 का मान है 6, तो आया a प्लस b -2। तो a प्लस b बराबर हो गया 8, समीकरण 1। अब मैंने t बराबर 1 रखा तो आएगा y1 बराबर a 3 की पावर 1 प्लस b -1 की पावर 1 -2। y1 का मान है 2 बराबर 3a माइनस b -2, z की तरह लिखा गया है 2 है। तो आया 4 बराबर 3a माइनस b, ये समीकरण 2। तो a प्लस b बराबर 8 आया, और 3a माइनस b बराबर आया 4। कैलकुलेशन किया तो आया 4a बराबर 12, a बराबर आ गया 3। और a प्लस b बराबर 8 था, तो यहाँ 3 आया तो आया 8, तो b बराबर आ गया 5। तो a का मान और b का मान इस समीकरण में रख देंगे। तो ये जो समीकरण होगा अंतर समीकरण, ये हो जाएगा yt बराबर 3 की पावर t प्लस 5 गुणा -1 की पावर t -2। ये हमारे अंतर समीकरण का हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसानी से कैसा भी अंतर समीकरण होगा तो आप उसको हल कर पाएंगे। हम एक और सवाल लेकर उसको हल करते हैं कि किस प्रकार से द्वितीय क्रम का यदि असमरूप अंतर समीकरण आता है तो आप उसको हल कर सकते हैं। जैसे देखिए yt इजिकल टू 8yt -1 -12yt -2 प्लस 10 दे रखा है, और y0 बराबर दे रखा है 59, और y1 दे रखा है 336। तो देखिए पहले इसका छोटा समरूप हल लेते हैं, तो आएगा yt बराबर 8yt -1 -12yt -2। पहले इसका छोटा समरूप हल लेते हैं और yt को xt की फॉर्म में रखते हैं, तो आएगा xt बराबर 8xt -1 -12xt -2। मैं t बराबर 2 रख देता हूं, तो आएगा x की पावर 2 इजिकल टू 8x -12, या x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12 आ जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x -6 -2 कॉमन लिया तो आया x -6, तो आया x -6 इसमें से कॉमन, तो आया x -2 इजिकल टू 0। तो x -6 को 0 माने तो x का मान आ गया 6, और x -2 को 0 माने तो x का मान आ जाएगा 2। इसको कई बार x1 x2 के नाम से भी शो करते हैं। तो हमारा जो अंतर समीकरण है, अंतर समीकरण होता है y बराबर a x की पावर a x1 की पावर t प्लस b x2 की पावर t प्लस c। तो हमारा ये अंतर समीकरण हो गया yt बराबर a गुणा 6 की पावर t प्लस b गुणा 2 की पावर t प्लस c, या इसको z लिखेंगे। अब c का मान निकालेंगे पहले, तो c ये आपको सिंपल आ गया। अब देखो c का मान निकालने के लिए क्या करना है, हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि वर्तमान आय पिछले साल की आय और उससे भी पिछले साल की आय t -2, ये सब एक स्थिर राशि z के बराबर है। तो वह z बराबर 8z -12z प्लस 10,
तो z बराबर माइनस का 4z प्लस 10, ये इधर आया तो z प्लस 4z इजिकल टू 10, 5z इजिकल टू 10, तो z का मान आ गया, स्थिर राशि का मान आ गया 2। तो यहाँ c की जगह हम क्या रख देंगे, c बराबर z, तो यहाँ हमको लिखना है 2। अब देखिए मैं t बराबर 0 रखता हूं तो आएगा y0 बराबर a गुणा 6 की पावर 0 प्लस b गुणा 2 की पावर 0 प्लस 2। y0 का मान है 59 बराबर a प्लस b प्लस 2, तो 59 माइनस 2 इजिकल टू a प्लस b, या हम लिख सकते हैं a प्लस b इजिकल टू 57, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हम t बराबर 2 रखें तो y1 बराबर a गुणा 6 की पावर 1 प्लस b गुणा 2 की पावर 1 प्लस 2, तो इसका मान हो गया 336 बराबर 6a प्लस 2b प्लस 2। क्लियर? तो यहां हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो आएगा 336 माइनस 2 बराबर 6a प्लस 2b, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए पहला समीकरण ये आया 6a प्लस 2b दैट इज 334, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 को 2 से गुणा किया तो है 2a प्लस 2b इजिकल टू 57 का गया 114। समीकरण 1 को हमने 2 से गुणा किया, कंपैरिजन किया, साइन चेंज हुए, 2b से 2b कट गया तो आया 4a बराबर 220, a बराबर 55। अच्छा हमको पता है a प्लस b बराबर है 57, तो यहाँ 55 प्लस b इजिकल टू 57, तो b का मान आ जाएगा 57 माइनस 55, तो b का मान आ जाएगा 2। तो अब देखिए इस समीकरण में a और b का मान रख देते हैं। इस समीकरण में a और b का मान रखा तो आया yt बराबर 55 गुणा 6 की पावर t प्लस 2 गुणा 2 की पावर t प्लस 2, यही अंतर समीकरण का हल होगा। और आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप t बराबर 0 रखिए, तो आएगा y0 बराबर 55 गुणा 6 की पावर 0 प्लस 2 गुणा 2 की पावर 0 प्लस 2, तो y0 बराबर जाएगा 55 प्लस 2 दैट इज 59, ये चेक कर लीजिए 59 है। यह y1 बराबर 55 6 की पावर 1 प्लस 2 गुणा 2 की पावर 1 प्लस 2, तो इसको आप काउंट करेंगे 6 5 30, 6 5 33 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 336, तो y1 बराबर आ गया 336, ये आपका देखिए चेक हो गया। इसका मतलब ये आपका अंतर समीकरण सही है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास द्वितीय क्रम का असमरूप अंतर समीकरण है तो आप उसको हल कर सकते हैं, और साथ ही आप चेक भी कर सकते हैं कैसा भी अंतर समीकरण हो, आप उसमें उसको t का मान 0 रखेंगे तो वो y0 के बराबर आएगा, t का मान 1 रखेंगे तो y1 के बराबर आएगा। इस प्रकार से जो भी आप अंतर समीकरण का कोई सवाल करते हैं तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि द्वितीय क्रम का यदि असमरूप अंतर समीकरण आ जाता है तो हमें उसे किस प्रकार से हल करना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अंतर समीकरण के माध्यम से हम उसको अर्थशास्त्र के जो सवाल है उनको हम अंतर समीकरण के माध्यम से किस प्रकार से हल करते हैं। धन्यवाद।